चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप चैनल के नाम पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके आप सभी ट्रेडों के वीडियोस देख सकते हैं। जैसा कि आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा, देखिए एमएमबी ट्रेड थ्योरी, आरएसी ट्रेड थ्योरी, कोपा ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सभी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही आपको आईटीआई की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। कोपा ट्रेड थ्योरी में आज हम एक मॉडल पेपर करेंगे जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2021 के लिए हमने प्रिपेयर किया है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जैसा कि 27 और 28 जनवरी को आपके एग्ज़ाम्स भी हैं, तो इसको आप ज़रूर देखिए। इससे आपको आपके एग्ज़ाम में पूरी हेल्प मिल सकती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट और किसका समावेश है। यानी जो प्रोसेसर होता है उसमें कंट्रोल यूनिट के साथ साथ और किसका समावेश रहता है। एडाप्टर कार्ड का, अंकगणितीय तार्किक यूनिट यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, विस्तारण स्लॉट और पोर्ट। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी, एएलयू। जो कंट्रोल यूनिट होती है उसमें एएलयू का भी समावेश रहता है प्रोसेसर में। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आम इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर एवं कीबोर्ड, मॉनिटर एवं माउस, माउस एवं कीबोर्ड या प्रिंटर एवं माउस। राइट आंसर आपका यहाँ पे प्रिंटर एवं माउस एवं कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन वैध प्रयोक्ताओं को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं डेटा देते हैं। इनमें से कौन ऐसे हैं जो वैलिड यूजर्स को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा देता है। नेटवर्क, प्रोटोकॉल, हाइपरलिंक या ट्रांसमीटर। राइट आंसर आपका यहाँ पे नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क का मुख्य डायरेक्टरी निम्नलिखित में से कौन सा डायरेक्टरी कहलाता है। जो डिस्क का मेन डायरेक्टरी होता है वो उसको हम क्या कहते हैं, रूट, सब, फोल्डर या नेटवर्क। आपका राइट आंसर यहाँ पे ए, रूट। जो मेन डायरेक्टरी होता है उसको हम रूट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्टिविटी का उदाहरण है। इसमें से कौन सा कनेक्टिविटी का उदाहरण आप देख सकते हैं, सीडी, फ्लॉपी डिस्क, पावर कार्ड या इंटरनेट। तो कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है आपका, इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 20, 4, 16 या 8। तो बाइट में जो बिट्स होते हैं वो होते हैं 8। एक बाइट में टोटल 8 बिट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, उसे लोगों द्वारा पढ़ा जाने वाला वर्जन कहलाता है। जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, तो उसको जो लोग पढ़ सकते हैं उस वर्जन को हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। क्या बोलेंगे, सोर्स कोड। राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह संख्या पद्धति जिसमें सिर्फ 2 अंकों की सहायता से सभी डेटा को दिखाया जाता है कहलाता है। बाइनरी, बायोमेट्रिक, बाइसेंटोनियल या बाइट। राइट आंसर आपका यहाँ पे बाइनरी। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते थे, बाइनरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूचना के भंडारण एवं निस्तारण के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है। सूचना को स्टोरेज और रिट्राइवल अगर हमको करना है तो उसके लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, डेटाबेस प्रोग्राम या डेटाबेस वेयरहाउस। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी, डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 10 है, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 मूलभूत प्रवर्गों का समावेश होता है। तो जो माइक्रो कंप्यूटर के हार्डवेयर में होते हैं उसमें जो फिजिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो होते हैं आपके प्रणाली यूनिट, इनपुट या आउटपुट और मेमोरी। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, प्रणाली यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 11 है, आप फाइलों को किसमें स्टोर करके संगठित करते हैं। तो हम किसमें स्टोर करके संगठित करते हैं, आर्किव्स में, फोल्डर, इंडेक्स या सूचियाँ। राइट आंसर आपका बी, फोल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब आप सॉफ्टवेयर प्रयोग में या करते हैं तब आपको ड्राइव में प्रोग्राम डिस्क को लगाने या डालने की आवश्यकता पड़ती होगी। इंस्टॉल, स्थापित, रन या चलाते हैं, एक्टिवेट या रजिस्टर या दर्ज। तो कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसको हमको सबसे पहले क्या होता है, इंस्टॉल करना होता है, स्थापित करना होता है अपने डेस्कटॉप या अपने कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 13 है, इज इक्वल टू सब B1 और उसके बाद B8। या आपका ब्रैकेट में इस तरह से लिखा हुआ है, किसका एग्जाम्पल है ये, तो ये एग्जाम्पल आपका होता है फार्मूला का। अगर इज इक्वल टू का सिंबल पहले आ रहा तो क्या होता है, हमारा एक्सेल में हम जो फार्मूला डालते हैं उसका ये एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वह सॉफ्टवेयर टूल जो इसके प्रयोक्ताओं को कंप्यूटर से विभिन्न कार्यों के लिए इंटरैक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है कहलाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहेंगे, जो कि यूजर्स जो हैं उनके कंप्यूटर को विभिन्न कार्यों से इंटरैक्ट करने के लिए प्रोविजन प्रदान करता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया मात्र सिक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है। ऐसा कौन सा स्टोरेज मीडियम इसमें से जो सिर्फ क्या करेगा, सिक्वेंशियल एक्सेस आपको प्रदान करेगा। फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप या ऑप्टिकल डिस्क।
राइट आंसर आपका यहाँ पे डी, ऑप्टिकल डिस्क। ये आपको सिर्फ सिक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये संबद्ध सॉफ्टवेयर पैकेज के बंडल्स हैं जो एक साथ बेचे जाते हैं। इनमें ये कौन सा सॉफ्टवेयर पैकेज का बंडल्स है जो एक साथ बेचा जाता हो? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, व्यक्तिगत उत्पादनशील उपकरण पुर्जे, वर्ड और पावर पॉइंट, स्क्रीन सेवर, एक्सेल और वर्ड परफेक्ट। तो वर्ड और पावर पॉइंट जो है ये एक साथ बेचे जाते हैं, सेल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हैकर्स यानी हैकर्स का क्या काम रहता है? इसमें सभी का एक ही उद्देश्य रहता है, प्रयोक्ता का दूसरा नाम यानी यूजर का दूसरा नाम है, जब तक वे कोई नुकसान नहीं करते तब तक वे कानूनन कंप्यूटर्स में बिखरते हैं यानी रहते हैं कंप्यूटर में। डी है, अन्य लोगों के कंप्यूटरों में बिखरते या ब्रेक होते हैं। राइट आंसर है डी, अन्य लोगों के कंप्यूटर्स में ब्रेक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुदेश पुस्तिका आपको बताती है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का इस्तेमाल कैसे करना। अनुदेश पुस्तिका मतलब है इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, इंस्ट्रक्शन बुक है, वो आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का इस्तेमाल कैसे करना है बताती है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रलेखीकरण, प्रोग्रामिंग, तकनीकी या यूजर या प्रयोक्ता। तो जो यूजर मैनुअल होता है यानी जिसको हम बोलते हैं यूजर, अनुदेश मतलब इंस्ट्रक्शन, पुस्तिका मतलब बुक, यूजर इंस्ट्रक्शन बुक जो होती है वो बताती है सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। तो हिंदी में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, इसलिए हम कुछ कुछ वर्ड्स की यहाँ पे इंग्लिश भी आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन हमको हिंदी में ही मिले थे प्रिपेयर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल यूनिट का फलन नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो कंट्रोल यूनिट का फलन नहीं है, फंक्शन नहीं? निर्देश पढ़ने में, निर्देश लागू करने में, निर्देश को पढ़ने और समझने में, सीधा ऑपरेशन में। तो जो कंट्रोल यूनिट है उसका एक फंक्शन क्या नहीं है? निर्देश लागू करने में, उसका निर्देश लागू करने में कोई फलन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रैम के विषय में क्या सत्य नहीं है? रैम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है, रैम तथा हार्ड डिस्क एक ही चीज़ है, रैम वोलेटाइल है, या कंप्यूटर बंद करने पर रैम में जमा सूचना गायब हो जाती है। राइट आंसर है बी, रैम तथा हार्ड डिस्क एक ही चीज़ है, ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो ये सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को पाँचवें पैराग्राफ के बाद लाने का सही एवं आसान तरीका है। तीसरे के बाद हमको अगर पाँचवें पैराग्राफ को लाना है तो हम क्या करेंगे? कट एंड पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, अधिकांश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आज इंटरफेस सहित आते हैं जिसे कहा जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, आइकन यूजर इंटरफेस या बटन यूजर इंटरफेस। राइट आंसर आपका यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI जिसे हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से इनपुट उपकरण माना जा सकता है कुंजी पटल, मॉनिटर, फ्लॉपी डिस्क या डीबगिंग। राइट आंसर आपका कुंजी पटल यानी कीबोर्ड को हम इनपुट इक्विपमेंट मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंपाइलर एवं ट्रांसलेटर भी एक प्रकार के क्या हैं? रोम, रैम, हार्ड डिस्क या सॉफ्टवेयर। तो कंपाइलर और ट्रांसलेटर आपके क्या होते हैं? एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, WWW का अर्थ है, WWW का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी टास्क को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कार्य का सेट कहलाता है एल्गोरिथम, हार्डवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए, एल्गोरिथम। स्टेप बाय स्टेप किसी टास्क को पूरा करना है तो उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं, उस सेट को हम एल्गोरिथम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्पेस में विशिष्ट नियमों तथा शब्दों का समावेश होता है जो एल्गोरिथम के लॉजिक स्टेप्स को व्यक्त करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंटैक्स, प्रोग्रामिंग संरचना या तार्किक चार्ट यानी लॉजिक चार्ट। राइट आंसर आपका यहाँ पे है ए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग की भाषा। क्वेश्चन नंबर 28 है, वेबसाइट पता एकमात्र ऐसा नाम है जो वेब पर एक विशिष्ट पहचान करता है, किसकी पहचान करता है? वो वेबसाइट का जो एड्रेस है वो वेबसाइट की ही पहचान करता है वेब पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्पेस सॉफ्टवेयर कोड में गलतियां ढूंढने की प्रक्रिया है। 4 ऑप्शन है आपके, हैकिंग, कंपाइलिंग, परीक्षण या डीबगिंग। तो सॉफ्टवेयर कोड में गलतियां ढूंढने की प्रक्रिया क्या होती है आपकी? डीबगिंग कहते हैं उसको हम। क्वेश्चन नंबर 30 है, तत्व यानी फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को हम कहते हैं, जो एलिमेंट्स हैं उनका अगर फिजिकल अरेंजमेंट हमको कहीं करना है तो उसको हम क्या कहते हैं? फीचर, फॉर्मेट, पेजिनेशन या ग्रिड। उसको हम बोलते हैं फॉर्मेट। अगर हम किसी भी एलिमेंट का फिजिकल अरेंजमेंट कुछ कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेट। तो ये 30 क्वेश्चन थे आपके जो कि कोपा का जो CBT आपका होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर किए गए थे। तो आप इसको ज़रूर देखिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर इसको ज़रूर करिए। साथ ही चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।